पितरों के श्राद्ध से आपके ऊपर उनकी कैसी कृपा बरसे, आज यह पूरी विधि हम आपको बताने जा रहे हैं ताकि आप निरोग बने और धन धान्य से परिपूर्ण हो सके। आज जो हम बात बताने जा रहे हैं यह शास्त्र सम्मत है और कई जगह इसका वर्णन मिला है, जिसका संकलन किया गया है। इसको हम आज आप लोगों के सामने रख रहे हैं। ब्रह्म कपाली करने के बाद श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन हम पहले शास्त्र सम्मत बातों को बता रहे हैं। नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रेवती रमन पांडे। धर्मशास्त्र कहते हैं कि पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण इत्यादि जो कुछ भी किया जाता है वह उन्हें प्राप्त होता है और उससे उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। जो पितर जिस योनि में हैं उन्हें उनके अनुकूल खाद्य पदार्थ तथा उत्तम वस्तु प्राप्त होती है और वे पितर आपको आशीर्वाद देते रहते हैं। माया से संलिप्त जीवात्मा ही दूसरा शरीर प्राप्त करती है। एक सवाल यहाँ उठता है कि दूसरा शरीर कौन प्राप्त करता है? तो जो आपके जीवात्मा हैं, जो मरने के बाद जो आत्मा निकलती है, वो अगर माया से संलिप्त है तो उनका दूसरा जन्म होता है तथा असंख्य योनियों में भी जाती है। इसके साथ स्वर्ग नरक का भी भोक्ता वे बन जाते हैं। यदि जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है तो उनके निमित्त किए गए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि के पुण्य उसके कर्ता को ही प्राप्त होते रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार गया में श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण करने के बाद भी नियमित रूप से तर्पण और श्राद्ध करते रहना चाहिए। हाँ, लेकिन बद्री नारायण में ब्रह्म कपाली श्राद्ध कर दिया हो तो श्राद्ध में पिंडदान करने का निषेध माना गया है। संकल्पित श्राद्ध करने का निषेध नहीं है। तर्पण भी कभी बंद नहीं किया जा सकता अगर आपने संकल्प कर लिया है तो। धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में पितर भोजन करते हैं। ब्राह्मणों द्वारा किया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। श्राद्ध कर्म करने वाले हर व्यक्ति को श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर पितर श्राद्धकर्ता को श्राप देकर लौट जाते हैं, ऐसा माना जाता है। श्राद्ध के दिन ज़्यादा पकवान पितरों को ही पसंद का बनाने चाहिए। श्राद्ध की तिथि पर भोजन के लिए ब्राह्मणों को पहले से आमंत्रित करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन कराते समय ब्राह्मण को दक्षिण दिशा में उत्तर की तरफ मुँह करके शुद्ध आसन पर बैठाना चाहिए। दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार श्राद्ध के दिन गंध, अक्षत, पुष्प, काले तिल, दक्षिणा लेकर दक्षिण दिशा में मुँह करके श्राद्ध का संकल्प कर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार श्राद्ध के दिन अग्निदेव पर भोग लगावें, इसके बाद ब्राह्मण भोजन करावें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात गाय, श्वान, कौवा अतिथि को भोजन कराएं। श्राद्ध के दिन भोजन दोनों हाथों से परोसें। एक हाथ से परोसा गया भोजन पितरों तक नहीं पहुंचता है। श्राद्ध के दिन तन, मन और श्रद्धा से श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण इत्यादि करने पर वह पितरों तक पहुंचता है, ऐसा माना जाता है। श्राद्ध कर्म में बासी भोजन और मसूर की दाल निषेध है, वर्जित है। किए जाने वाले सभी श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक करें तो पितर अति प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के माध्यम से ही देवता हव्य और पितर कव्य ग्रहण करते हैं। श्राद्ध का भोजन स्वर्ण, चांदी, कांसा, पीतल के बर्तनों में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इनके अभाव में, यानी कि अगर ये बर्तन न मिल पाए तो पत्तल या दोने में भोजन कराना सर्वथा उचित होता है। श्राद्ध में लोहा, स्टील के बर्तन व मिट्टी के पात्रों का निषेध माना गया है। श्राद्ध का भोजन लहसुन, प्याज रहित, शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। श्राद्ध में तामसिक भोजन होने पर आपके पितर उस भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं और पितर वहां से रुष्ट होकर श्राप देकर लौट जाते हैं, ऐसा माना जाता है। पितृपक्ष में 16 दिन लहसुन, प्याज रहित शुद्ध और सात्विक भोजन ही घर की रसोई में बनाना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में ब्राह्मणों को एक से अधिक जगह भोजन नहीं कराना चाहिए। धर्मशास्त्रों में पितरों को देवताओं के समान पूजनीय बताया गया है। पितरों के दो रूप, देव और पितर, बताए जाते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण इत्यादि
करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होकर अपने पुत्र पौत्रादि सगे संबंधियों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लाल व सफ़ेद तिल, पेठा, भैंस का दूध श्राद्ध में वर्जित माना गया है। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोजन कराने के पश्चात दरवाजे पर आए हुए अतिथि को भी भोजन कराना चाहिए। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी मृत्यु तिथि के दिन प्रतिवर्ष संवत्सरिक श्राद्ध और पितृपक्ष में श्राद्ध के दिन महालय षड्दैतव्य पाणव श्राद्ध करना चाहिए। लाटे तिलकम दृष्ट्वा पितरो निराशाम गता, ये पितृकर्म निर्णय में लिखा गया है। इसका अर्थ ये होता है कि श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोजन के पश्चात यजमान ब्राह्मण के तिलक नहीं करे और ब्राह्मण भी यजमान के तिलक नहीं करे। इससे पितर निराश होकर श्राप देकर लौट जाते हैं, ऐसा माना जाता है। आत्मा शरीर को त्याग कर स्वकर्मानुसार यानी अपने कर्मोनुसार शुभाशुभ लोकों में गमन करती है। उसके निमित्त उसके पुत्रादि सगे संबंधियों को अन्न दान आदि करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अखंड है और व्यापक है। लोकांतर में जाने वाली प्रेत संज्ञक आत्मा को श्रद्धा सूत्र द्वारा अन्नादि से तृप्त करना ही श्राद्ध कर्म कहा जाता है। श्राद्ध न करने वाले की अकर्मण्यता से सारा का सारा संसार तृप्त के सुख से वंचित हो जाता है, ऐसा विष्णु पुराण में विष्णु स्तुति में लिखा गया है। श्राद्ध नहीं करने से मृत प्राणी अपने पुत्र पौत्रादि सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है, ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा गया है। पितृ रुष्ट होकर वे श्राप भी देते हैं, ऐसा नागर खंड में बताया गया है। पितृ अभिशप्ति परिवार में पुत्र उत्पन्न नहीं होता, कोई निरोग नहीं रहता, परिवार के सदस्यों की लंबी आयु नहीं होती, परिवार के सदस्यों का किसी तरह कल्याण नहीं होता, जीवन भर कष्टों का सामना करना पड़ता है और मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है, ऐसा हारित स्मृति में बताया गया है। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कराने से वह श्राद्ध पितरों को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के मुख में देवता हव्य को और पितर कव्य को खाते हैं। उस ब्राह्मण से बढ़कर कौन होगा, ऐसा मनुस्मृति में बताया गया है। हसते वदते चैव निराशा पितरोगता, यह है दालभ्य स्मृति में ऐसा मिलता है। यानी अर्थ इसका ये होता है कि श्राद्ध कर्म ब्राह्मण भोजन तर्पण आदि कराते समय ना तो अनावश्यक बोलना चाहिए और ना ही हंसना चाहिए। पितरों का ध्यान करते हुए श्राद्ध विधि संपन्न करनी चाहिए, इससे पितर हमेशा खुश रहते हैं। कहा गया है पितरो निराशाह गता पितरः, अर्थात निराश होकर श्राप देकर पितर लौट जाते हैं। जीवात्मा का स्वरूप सुपर्ण गरुण पक्षी जैसा होता है और जीवात्मा का वजन मात्र 21 ग्राम तक होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जो व्यक्ति पितरों के पिंड में तुलसी दल मिलाकर श्राद्ध करता है, उसके दिए हुए एक दिन के पिंड से पितरों को 100 वर्ष तक की तृप्ति बनी रहती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो आंवले के पेड़ की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके नरक में पड़े हुए पितर भी मुक्त हो जाते हैं। पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्वभाग में माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो लोग श्राद्ध के दिन अपने पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मण भोजन न कराकर टिफिन में पैक करके ब्राह्मण के घर पहुंचा देते हैं या अन्य किसी स्थान पर भोजन का टिफिन पैक कर पहुंचा देते हैं, यह शास्त्र सम्मत कतई नहीं माना गया है। इससे श्राद्ध का फल नहीं मिलता और वहां से पितर रुष्ट होकर श्राप देकर लौट जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। मृत्यु के बाद जीवात्मा 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहती है। सूर्य पितरों के देव हैं। यह महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र हैं। पुराणों के अनुसार उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है। जड़ चेतन मय सृष्टि में शरीर का निर्माण तृप्त ही करते हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहती है। सूर्य पितरों के देव हैं। यह महर्षि कश्यप की पत्नी देवमाता अदिति के पुत्र हैं। पुराणों के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है। जड़ चेतनमयी सृष्टि में शरीर का निर्माण पित्त ही करते रहते हैं। पुण्य तीर्थ गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर या अपने घर पर श्राद्ध कर्म
तर्पण अवश्य करना चाहिए। इससे मृत आत्मा को मुक्ति व शांति प्राप्त होती है। कृष्ण पक्ष पितरों का दिन और शुक्ल पक्ष पितरों की रात होती है। श्राद्ध भंग होने से पितरों का कोप होता है और श्राद्धादि से पितृ तृप्त गण प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष पितरों का दिन और शुक्ल पक्ष पितरों की रात होती है। श्राद्ध भंग होने से पितरों का कोप होता है। श्राद्ध आदि से पितृगण प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध कर्म जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार भी नहीं देना चाहिए। अत्यधिक शीघ्रता से वाक्य भंग हो जाता है और वाणी दोष आ जाती है। इससे मंत्रों का उच्चारण शुद्ध नहीं होता, जिसका श्राप श्राद्धकर्ता को लगता है। श्राद्धकर्ता एवं भोक्ता के उदर में श्राद्ध भोजन से निर्मित पितृगण निवास करते हैं। श्राद्ध भोजन के उपरांत स्त्री प्रसंग कष्ट देता है, यानी कि स्त्री के साथ शयन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से श्राद्धकर्ता को दुख भोगना पड़ता है। सभी लोग पितृपक्ष में विधिवत पूर्ण रूप से श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं तो उनके पितर उनके जीवन के सभी दुख एवं संकट समाप्त कर पितर वापस पितृलोक में लौट जाते हैं। सदाचार परायण व्यक्ति भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। जो शास्त्र विधि का पालन नहीं करते, कई कल्पों तक उनके पूर्वजों की मुक्ति नहीं होती है और मृत आत्मा के पुत्र पौत्र आदि सगे संबंधी पग पग पर कष्टों का उन्हें सामना करना पड़ता है। ये सभी बातें शास्त्रों से अर्जित की गई है। हर कुल और वंश में सभी के पूर्वजों ने कुछ नियम बनाए हुए हैं। उन्हें अपने पूर्वजों के नियम का पालन करना चाहिए। श्राद्ध व तर्पण करते समय अगर उन्हें कुछ भी न पता हो तो वे इन सारी बातों को शास्त्र से ले सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।